ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण में कितने कांड थे और हर कांड का क्या सिग्निफिकेंस था? वाल्मीकि रामायण में, अब देखो ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। आपने पूछा, ज़्यादातर ये क्वेश्चन आते हैं। अब जिन्होंने रामायण पढ़ी होगी, अब ये मेरा मानना है, ये मेरा ओपिनियन है, तो आप देखो कि 24,000 श्लोक जो मैंने पहले आपको बताया और 500 सर्ग, ये उन्होंने लिखा है कहाँ पे? बाल कांड के अंदर चौथे सर्ग का दूसरा श्लोक है, उसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि ये जो रामायण है वो 24,000 श्लोक की है और 500 सर्ग दिए हैं। ठीक है, अब आप युद्ध कांड के अंतिम श्लोक में जाएंगे, वहां पर उन्होंने महात्म्य लिखा हुआ है और वो पीछे के जितने भी श्लोक है 5 या 10 उतने भी आप पढ़ लो तो भी आपको ये ज्ञात हो जाएगा कि ये अब उपसंहार के पास जाती है रामायण। मतलब कि बस यहां तक का ही चरित्र है। बात आई उत्तरकांड की। उत्तरकांड ये परवर्तिकार की हम कह सकते हैं। मैंने जब इसका अध्ययन किया तब बताता हूं कि मानस की उत्तरकांड और इसकी उत्तरकांड में बहुत फर्क है। अब इस उत्तरकांड के कुछ छंद आप देखोगे, वो श्लोक की जो रचना है आपको थोड़ी बहुत शब्द के अनुसार ज्ञात हो, तो बहुत सारा फर्क है जो आगे के 6 कांड और उत्तरकांड के अंदर। और जो घटनाएं हैं वो सारी इस प्रकार से कि पहले के जो 34 या 35 जो सर्ग है वो पूरे रावण के आताताई और उसके जो अत्याचार है उसके ऊपर के ही वो सारे सर्ग हैं। उसके बाद जो कथा है वो एकदम से बदल जाती है कि राम राज्य कैसा था, राम के कैसे न्याय किया, किस किस लोगों के साथ न्याय किया, फिर क्या हुआ। अब यहाँ पर तो युद्धकांड के अंदर आप देखो तो अंतिम जो मैंने 5-6 श्लोक आपको कहे हैं कि आप एक बार उसके अंदर अध्ययन करके देखोगे, पता चलेगा कि लवकुश का भी उसके अंदर समावेश हो जाता है। तो लवकुश यदि आ गए वहां पे और इसका उपसंहार वहां पे दिख रहा है, तो 6 कांड ये मेरे हिसाब से हुए। और दूसरा इसका एक प्रमाण ये देता हूं कि वाल्मीकि जी ने कहा कि 24,000 श्लोक, इसको तो आप या हम नकार नहीं सकते हैं। हमारा संत समाज भी इसको मानता है कि 24,000 श्लोक की रामायण है और 500 सर्ग है। और बालकांड के 4थे अध्याय का दूसरा श्लोक है, उसके अंदर इसका प्रमाण भी दिया हुआ है वाल्मीकि रामायण में। तो अगर गिनती की जाए तो बालकांड से लेकर के युद्ध कांड 24,000 श्लोक तो हो ही जाएंगे, लेकिन आपके जो सर्ग है वो 500 भी हो जाएंगे वहां पे। कैसे? क्योंकि सर्ग की संख्या, आप 24,000 श्लोक की नहीं जान, सर्ग की संख्या लिख लो तो पता चल जाएगा। उसमें भी एक तर्क ये मेरा ये है जो मैं अलग से आपको बता रहा हूं कि जो बालकांड की जो रचना हुई है, अब यहाँ पे 500 से ज्यादा सर्ग हो जाएंगे यदि बालकांड आपके 7 और युद्धकांड तक है। तो 5 या 6 सर्ग है जो बालकांड के शुरू के, वो भी ऐसी मान्यता है कि वो बाद में जुड़े गए होंगे, क्योंकि उसके बाद दशरथ जी का जो चरित्र है, उनके राज्य की जो रचना है, व्यवस्था है, वहां से वो शुरू होती है। 5 सर्ग को मैं वैसे भी मानता हूं कि आगे के 5 सर्ग जो बालकांड के हैं उसकी गिनती अगर की जाए तो फिर संख्या और सर्ग दोनों बढ़ जाते हैं, जो कि वाल्मीकि जी के बताए अनुसार 24,000 और 500 नहीं होंगे, वो ज्यादा हो जाते अगर युद्धकांड के साथ हम गिने तो उत्तरकांड की तो बात ही नहीं आती। तो हो सकता है कि उत्तरकांड बाद में ही जुड़ा है, और ये मेरा नहीं, ये बहुत सारे लोगों का भी मानना है। लेकिन मैंने जब पढ़ा तो मुझे पता चला कि ये उत्तरकांड बहुत ही अलग तरीके से दर्शाया गया है। राम राज्य तो ठीक है, उनका जो भी राज्य का चरित्र था, उन्हें कैसे कैसे न्याय किए हैं, और रावण का ये पूरा बाद में एकदम से 35 सर्ग तक पूरा उसका जो भी अत्याचार है वो दर्शाया गया है। कैसे कैसे सारे राक्षसों की उत्पत्ति हुई है, वो सारी कथाएं वहां पे आ गई है। अब राम ने तो वध कर दिया, तो उपसंहार की ओर चला गया ये तो पूरा। तो ये मेरा मानना है, मेरे ओपिनियन के। बाकी फिर जो हमारे बुद्धिजीवियों का सोचना है, वो आदरणीय, उनके अनुसार भी बात सही होगी, वो सब बड़े हैं तो उनका भी मैं आदर करता हूँ।